कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से दुआ मांगी हो, दिल से रोकर मांगी हो, मगर जवाब ना मिला हो? इसी लम्हे दिल में एक ख्याल आता है, क्या अल्लाह मेरी सुन ही नहीं रहा? यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हमें फौरन जवाब ना मिला तो शायद अल्लाह का फैसला हमारे खिलाफ है। मगर हकीकत ये है कि जिस लम्हे हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसी लम्हे अल्लाह कुछ ऐसा तय कर रहा होता है जो हमारी सोच से भी बड़ा होता है। सवाल ये नहीं कि अल्लाह ने देर क्यों की, असल सवाल ये है कि हम उस हिकमत को क्यों नहीं देख पा रहे। इंसान की फितरत है कि वो हर बात की वजह जानना चाहता है। जब कोई चीज हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो हम उसे अल्लाह की रहमत कहते हैं, लेकिन जब हालात हमारे खिलाफ जाएं तो दिल में शकवा पैदा हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो फिर ये मुश्किल क्यों? अगर वो सब कुछ जानता है तो फिर हमें आजमाइश में क्यों डाला जा रहा है? यही सवाल इंसान को बेचैन कर देते हैं। मसला ये नहीं कि हम सवाल करते हैं, मसला ये है कि हम अल्लाह के फैसलों को अपनी महदूद अक्ल से समझने की कोशिश करते हैं। इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसके सामने होता है, मगर अल्लाह वो भी देखता है जो अभी आने वाला है। इसीलिए कई बार अल्लाह का फैसला हमें बेवक्त, सख्त या नाइंसाफी जैसा लगता है। हकीकत में वो फैसला हमारी जिंदगी को बिखरने से बचा रहा होता है। अल्लाह हमें वो रास्ता नहीं देता जो हमें वक्ती खुशी दे मगर हमेशा के लिए नुकसान में डाल दे। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों को गहराई से समझेंगे ताकि जब जिंदगी में अगली बार कोई मुश्किल आए तो हम शकवे के बजाय सब्र और यकीन के साथ खड़े रह सकें। हम लम्हा देखते हैं, अल्लाह इंजाम देखता है। इंसान की नज़र सिर्फ उस लम्हे तक महदूद होती है जिसमें वो सांस ले रहा होता है। वो आज की परेशानी, आज की कमी, आज के दुख और आज के नुकसान को देखकर ये नतीजा निकाल लेता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। हमें जो दुख नजर आता है वो हमें मुकम्मल सच लगता है, मगर हकीकत ये है कि ये सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। अल्लाह की नज़र वक्त की कैद से आज़ाद है। वो इस लम्हे को भी जानता है जिसमें हम खड़े हैं और इस अंजाम को भी, जिस तक ये रास्ता हमें ले जाने वाला है। कई बार अल्लाह वो चीज़ हमसे रोक लेता है जिसे हम अपनी कामयाबी, खुशी या निजात समझ बैठते हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर वो चीज़ हमें मिल गई तो हम अंदर से टूट जाएंगे। हमें वो खतरा नजर नहीं आता जो अल्लाह पहले ही देख चुका होता है। इसीलिए जब कोई दरवाजा बंद होता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, हालांकि वो बंद दरवाजा दरअसल हमारी हिफाजत होता है। अल्लाह कभी किसी बंदे को ऐसे रास्ते पर नहीं डालता जो उसके ईमान, किरदार या आखिरत को नुकसान पहुंचा दे, मगर चूंकि हमें सिर्फ लम्हा दिखाई देता है, हम अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं। वक्त गुजरने के बाद जब वही फैसला हमारी जिंदगी को संभालता है, तब हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें रोका नहीं था बल्कि बचाया था। अल्लाह का हर फैसला इंजाम को सामने रखकर होता है, न कि हमारी वक्ती ख्वाहिश को। हर पसंद नामत नहीं, हर महरूमी नुकसान नहीं। इंसान अक्सर अपनी खुशी को ही हक समझ लेता है। जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो ये मान लेता है कि यही उसके लिए बेहतरीन है, मगर हकीकत ये है कि इंसान की पसंद हमेशा उसकी भलाई की जमानत नहीं होती। बहुत सी चीज़ें जो हमें बेहद पसंद होती हैं वो हमें अल्लाह से दूर ले जाने वाली होती हैं। कुछ रिश्ते हमें वक्ती सहारा तो देते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। कुछ कामयाबियां हमें अल्लाह के करीब करने के बजाय गुरूर, गफलत और खुद पसंदी में मुब्तला कर देती हैं। अल्लाह जब ऐसी चीज़ें हमसे दौर करता है तो हमें महसूस होता है कि हम सब कुछ हार गए, कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि हकीकत में अल्लाह हमें एक बहुत बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। इसी तरह कुछ महरूमियां ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से मजबूत बना देती हैं, हमें हकीकत से जोड़ देती हैं और हमें अल्लाह के सामने झुकना सिखाती हैं। अल्लाह हर ख्वाहिश फौरन इसलिए पूरी नहीं करता ताकि इंसान ये सीखे कि वो खुद मुख्तार नहीं, बल्कि हर अख्तियार अल्लाह के हाथ में है। इंतजार इंसान को सब्र सिखाता है, और सब्र ही वो कैफियत है जिसमें बंदा अल्लाह के करीब होता है। मगर चूंकि हम अपनी ख्वाहिश को मयार बना लेते हैं, इसलिए अल्लाह का फैसला हमें नाइंसाफी लगता है। जिस दिन इंसान दिल से मान लेता है कि अल्लाह बेहतर जानता है,
इसी दिन महरूमी भी रहमत महसूस होने लगती है। आजमाइश नाराजगी नहीं, तौजा की इलामत है। अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि अगर उनकी जिंदगी में मुश्किलात, परेशानियां और दुख हैं तो शायद अल्लाह इनसे नाराज है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बराकस होती है। आजमाइश इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह इस बंदे को नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि इस पर खास तौजा दे रहा है। अल्लाह जिन बंदों को मजबूत बनाना चाहता है, जिन्हें वो अंदर से संवारना चाहता है, उन्हें आजमाइश के मरहलों से गुजारता है। तकलीफ इंसान के गुरूर को तोड़ देती है, उसके झूठे सहारे छीन लेती है और उसे अपनी हकीकत दिखा देती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई सहारा बाकी नहीं रहता, तब इंसान को अल्लाह का सहारा नजर आता है। यही वो मकाम होता है जहां ईमान मजबूत होता है और दिल सच्चाई से अल्लाह की तरफ पलटता है। अगर अल्लाह चाहता तो बगैर आजमाइश के भी सब कुछ दे सकता था, मगर आजमाइश वो सबक सिखाती है जो आसानी कभी नहीं सिखा सकती। यही वजह है कि अल्लाह के फैसले हमें उस वक्त समझ नहीं आते, क्योंकि हम आजमाइश को सजा समझ लेते हैं, जबकि वो दरअसल तरबियत होती है। जो इंसान उस हकीकत को समझ लेता है, वो हालात से टूटता नहीं बल्कि निखर कर निकलता है और उसका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर आज आप जिंदगी के ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं जहां दिल बार बार सवाल कर रहा है, तो ये जान लें कि अल्लाह का कोई भी फैसला बेमकसद नहीं होता। अगर अल्लाह ने आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, तो यकीनन वो आपको उस चीज से बचा रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह थी, या वो आपके लिए उससे बेहतर कुछ तैयार कर रहा है। अल्लाह का फैसला हमेशा बंदे की भलाई के लिए होता है, चाहे वो हमें उस वक्त समझ आए या ना आए। जब इंसान शकवे के बजाय यकीन को चुन लेता है, तो दिल को सुकून नसीब हो जाता है। अगर यह पैगाम आपके दिल को लगा है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हकीकत पर मबनी रूहानी पैगामात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। हो सकता है आपका ये एक जमला किसी और के लिए उम्मीद की कारण बन जाए।